गिद्ध कहाँ गए? यदि आपकी उम्र 30-40 वर्ष से अधिक है तो आपको याद होगा कि पहले गांवों और खेतों में गिद्धों के बड़े बड़े झुंड दिखाई देते थे। आज वे लगभग गायब हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण कोई शिकार नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा पशुओं के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक थी। जब गाय, भैंस या अन्य पशुओं को यह दवा दी जाती थी और दवा शरीर में रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके मांस में डाइक्लोफेनाक के अवशेष बने रहते थे। गिद्ध, जो मृत पशुओं को खाकर प्रकृति की सफाई करते हैं, ऐसे शव खाते ही इस दवा के संपर्क में आ जाते थे। अब सबसे रोचक बात यह है कि गिद्ध का पाचन तंत्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली पाचन तंत्रों में से एक माना जाता है। उसके पेट का अम्ल इतना तेज होता है कि वह सड़े गले मांस में मौजूद अधिकांश खतरनाक बैक्टीरिया और रोगजनकों को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि गिद्ध प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी, नेचर्स क्लीन अप क्रू कहलाते हैं। लेकिन डाइक्लोफेनाक कोई जीवाणु नहीं, बल्कि एक रासायनिक दवा है। पेट का अम्ल इसे नष्ट नहीं कर पाता। ये आंतों से रक्त में पहुंचकर सीधे गिद्ध की किडनी को नुकसान पहुंचाती है। गिद्ध की किडनी शरीर से यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड बाहर निकालती है। डाइक्लोफेनाक के कारण यह प्रक्रिया रुक जाती है। परिणाम स्वरूप यूरिक अम्ल रक्त में बढ़ने लगता है और उसके क्रिस्टल किडनी, हृदय, यकृत तथा अन्य अंगों पर जम जाते हैं। इस स्थिति को विसरल गाउट कहा जाता है। कुछ ही दिनों में किडनी काम करना बंद कर देती है और गिद्ध मर जाता है। 1990 के दशक से लेकर अगले कुछ वर्षों में भारत में गिद्धों की आबादी 15% तक घट गई, जो दुनिया में किसी भी पक्षी की सबसे तेज दर्ज की गई आबादी गिरावटों में से एक है। गिद्धों के कम होने का असर केवल पक्षियों तक सीमित नहीं रहा। मृत पशु लंबे समय तक खुले में पड़े रहने लगे, जिससे आवारा कुत्तों और अन्य मृतभक्षी जीवों की संख्या कई क्षेत्रों में बढ़ी। इससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारत सरकार ने पशुओं में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और उसकी जगह मेलॉक्सिकैम जैसी गिद्धों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित दवा को बढ़ावा दिया। साथ ही गिद्ध संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। इन प्रयासों से कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन वे अभी भी संकटग्रस्त हैं। गिद्ध कहीं गए नहीं, बल्कि हमारी एक वैज्ञानिक भूल ने उन्हें लगभग समाप्त कर दिया। प्रकृति का संतुलन तभी सुरक्षित रहेगा जब हम ये समझेंगे कि पृथ्वी पर कोई भी जीव छोटा या महत्वहीन नहीं है। गिद्ध केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी धरती के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सफाई कर्मियों में से एक हैं।